नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति नामक टॉपिक का 5वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 81 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 81 नंबर के प्रश्न से। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का सत्र बुलाना। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का विघटन करना। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का सत्रावसान करना। और ऑप्शन नंबर डी है, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर के प्रश्न पर। 82 नंबर का प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर के प्रश्न पर। 83 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर बी, गैर सरकारी विधेयक। ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर के प्रश्न पर। 84 नंबर का प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए, जेबी वीटो। ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी वीटो। ऑप्शन नंबर सी, आनयांत्रिक वीटो। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी वीटो। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 नंबर के प्रश्न पर। 85 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची। ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची। ऑप्शन नंबर सी, राज्य व संघ सूची। और ऑप्शन नंबर डी है, संघ व समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ व समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 नंबर के प्रश्न पर। 86 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, संघीय सूची। ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। और ऑप्शन नंबर डी है, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 नंबर के प्रश्न पर। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो। ऑप्शन नंबर बी,
जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो। ऑप्शन नंबर सी, जब दोनों सत्र में हों। और ऑप्शन नंबर डी है, जब दोनों सत्र में ना हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब दोनों सत्र में हों। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर के प्रश्न पर। 88 नंबर का प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे ऑप्शन नंबर ए संशोधित कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी अस्वीकार कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, और ऑप्शन नंबर डी है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर के प्रश्न पर। 89 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर के प्रश्न पर। 90 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर के प्रश्न पर। 91 नंबर का प्रश्न है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए केवल राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 नंबर के प्रश्न पर। 92 नंबर का प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी है संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 नंबर के प्रश्न पर। 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का,
और ऑप्शन नंबर डी है संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर के प्रश्न पर। 94 नंबर का प्रश्न है किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। ऑप्शन नंबर बी एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। ऑप्शन नंबर सी एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर के प्रश्न पर। 95 नंबर का प्रश्न है किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी संसद। और ऑप्शन नंबर डी है किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 नंबर के प्रश्न पर। 96 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 86 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 101। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 नंबर के प्रश्न पर। 97 नंबर का प्रश्न है युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए संसद। ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर के प्रश्न पर। 98 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्न में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। पहला संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। दूसरा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। और नीचे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए 1। ऑप्शन नंबर बी 2 4। ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 और ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोकसभा निम्नलिखित में से
दोबारा से बोलता हूँ, लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 100 नंबर के प्रश्न पर। 100 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, ऑप्शन नंबर सी स्वाविवेक से, और ऑप्शन नंबर डी है संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।